तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अभी एक महीने पहले हमने इस मूवी का टीजर देखा था और अब इस मूवी के ट्रेलर आने की भी पूरी उम्मीद आ रही है। भाई CBFC की रिपोर्ट उसकी आ चुकी है। मैं धुरंधर की बात कर रहा हूं। भाई धुरंधर फिल्म को रिलीज होने में अभी तकरीबन अगस्त चल रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने, आप 3.5 महीने मान के चलो। तो 3.5 महीने पहले और 4 महीने पहले कौन टीजर और कौन भाई ट्रेलर को यहाँ पे रिलीज करता है? भाई ये कर क्या रहे हैं और आगे की क्या स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं? और इस बिहाफ पे अगर मैं शाहिद कपूर की रोमियो फिल्म की बात करूं तो विशाल भारद्वाज फिर इतना लेट कैसे हो रहे हैं? अब देखो, अगर राजा साहब अगर 5 दिसंबर को आ रही है तो उसका टीजर भी उस हिसाब से देखा जाए बहुत जल्दी आ गया है। और अगर राजा साहब एक तरीके से पोस्टपोन होती भी है तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 5 दिसंबर को ये तीनों फिल्में आ रही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि तीनों का बहुत ही बुरा क्लैश होगा यहाँ पे, और कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस भी यहाँ पे बटेगी। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैं रोमियो फिल्म यानी कि अर्जुन उस्तारा को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देने वाला हूँ जो कि शाहिद कपूर से रिलेटेड है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, मैंने कल आपको एक वीडियो बना के बताया था कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है मुझे न्यूज़ नहीं मिल पा रही थी उस चीज़ में कि शाहिद कपूर क्या स्पेन में या तृप्ति डिमरी स्पेन में शूटिंग कर रहे हैं। तो हाँ, वो बात सच थी। वो मेरा जो शायद बोलना था वो कहीं ना कहीं अब सच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि न्यूज़ जो मेरे पास आ रही थी वो कहीं ना कहीं सही थी। यानी कि शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी भाई स्पेन में यानी कि ओवरसीज में जाके एक शूटिंग कर रहे हैं एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस की। यानी कि बताया ये जा रहा है कि क्लाइमैक्स शूट हो रहा है। मोटी मोटी भाषा में अगर आप समझो, क्लाइमैक्स कह लो या फिनाले कह लो, तो ये शूट हो रहा है। और बताया ये जा रहा है कि काफ़ी बड़ा एक्शन सीक्वेंसेस है जिसमें शाहिद कपूर भी और शाहिद कपूर के बॉडी डबल भी और बहुत सारे यहाँ पे जो स्टंट जो आर्टिस्ट हैं वो भी वहाँ पे गए हैं। भारी संख्या में लोग बाग वहाँ पे मौजूद हैं जिसको लेके विशाल भारद्वाज वो एक्शन सीक्वेंसेस शूट कर रहे हैं। अब ये जो एक्शन जो सीक्वेंसेस है प्रॉपर तरीके से जो प्रॉपर स्पेन में शूटिंग चल रही है ना, वो कम से कम 10 दिन के लिए चलेगी। यानी कि मान के चलो ये लोग 15 तारीख के बाद में इस स्पेन में गए थे, यानी कि 16 अगस्त को ये लोग वहाँ गए थे और 25 से 26 तारीख तक इस मूवी की शूटिंग स्पेन में चलेगी। फिर उसके बाद में विशाल भारद्वाज आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन का काम यहाँ पे संभालेंगे। अब इन 25 दिनों 15 दिनों 10 दिनों में सॉरी यानी कि 16 से लेकर 25 तक क्या क्या काम यहाँ पे होगा? तो बात ये हो रही है कि भाई एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस तो यहाँ पे होगा ही होगा, प्लस यहाँ पे एक आइटम डांस नंबर भी शूट होगा जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी दोनों ही शामिल होंगे। तो देखो, अभी तक हमने जितने भी डांस नंबर सुने थे, तमन्ना का सुना था और या फिर अपना एक दिशा पटनी का सुना था, लेकिन हमने ये नहीं सुना था कि तृप्ति और शाहिद कपूर का भी होगा। तो अब ये पता लग रहा है कि लास्ट में ये लोग शूट कर रहे हैं। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये गाना फिल्म के लास्ट में होगा या फिर भाई बीच में ही रखा जाएगा, या फिर क्लाइमैक्स का कोई ऐसा सीक्वेंसेस होगा जो कि जिसके बाद में ये गाना के बाद में एक प्रॉपर तरीके से ये जो क्लाइमैक्स होगा वो होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि विशाल भारद्वाज इतना लेट क्यों कर रहे हैं? भाई देखो, अगर फिल्म 5 दिसंबर को आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग धुरंधर और राजा साहब कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। यानी कि चलो, राजा साहब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा साहब आगे जा सकती है, लेकिन धुरंधर नहीं जाएगी। धुरंधर उसी वक्त में आ रही है और धुरंधर को देखो आप, 1 महीने पहले टीजर आया तो अब उसका ट्रेलर की भी अपडेट आ रही है, उसकी CBFC की रिपोर्ट आ रही है। तो अब यहाँ पे शाहिद कपूर की इस फिल्म का टीजर यहाँ पे विशाल भारद्वाज कब रिलीज कर सकते हैं? देखो, मे भी चांसेस ये हैं कि 25 तारीख तक शूटिंग खत्म होने के बाद में, यानी कि दोनों ही चीज़ें हाई ऑक्टेन एक्शन वो जो क्लाइमैक्स हो रहा है उसके बाद में ये गाना, ये दोनों ही चीज़ें शूट होने के बाद में सीधा मूव करेंगे विशाल भारद्वाज मुंबई में, और वहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन में मे भी टीजर की कटिंग यहाँ पे करवाएंगे। तो अगर यहाँ पे 25 अगस्त को ये आते हैं तो कम से कम अब आते ही तो ये लोग सीधा टीजर नहीं रिलीज कर देंगे, कम से कम थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। तो मे भी चांसेस ये हैं कि सितंबर में सेकंड वीक में ये लोग, यानी कि 20 से 25 सितंबर, यानी कि मान लो थर्ड वीक ही लग गया है, तो सेकंड वीक ख़त्म होने के बाद में या थर्ड वीक स्टार्ट होने के आसपास अर्जुन उस्तारा यानी कि रोमियो का टीज़र हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मे भी चांसेस ये हैं कि टीज़र की अनाउंसमेंट से पहले एक पोस्टर ज़रूर आएगा जिसमें हमें ये पता लगेगा कि ये मूवी कब आ रही है। देखो, मे भी चांसेस ये हैं। अभी तक जो अपडेट आ रही है उससे तो बात साफ होता है, जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं उन्होंने 5 दिसंबर की रिलीज डेट यहाँ पे दे दी है। और फिल्म देखो, भाई शाहिद कपूर और तृप्ति की और साथ में भाई साजिद नाडियाडवाला है। तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि इस साल वो 4 फिल्में लेके ही आने वाले हैं। पहली आई सिकंदर, दूसरी हाउसफुल, तीसरी अब बागी 4 आ रही है भाई 5 सितंबर को। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि साजिद नाडियाडवाला
रोमियो को भाई आगे बढ़ा दें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा, जबकि ऑलरेडी 2 फिल्में वहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब साफ है कि भाई साजिद नाडियाडवाला को अपने इस कंटेंट पे पूरा भरोसा है और फिल्म अच्छी बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स दे सकती है, पब्लिक के दिलों को जीत सकती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि धुरंधर को ये मूवी क्या टक्कर दे पाएगी, क्या धुरंधर इस मूवी को टक्कर दे पाएगी। देखो उसमें भी अच्छी खासी स्टार कास्ट है, इसमें भी अच्छी खासी स्टार कास्ट है, फिल्म टक्कर की होने वाली है। मुझे उम्मीद है शाहिद कपूर की इस मूवी से, क्योंकि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं और शाहिद कपूर की लास्ट फिल्म देवा लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आई थी भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, अब पता नहीं क्या हुआ था। तो टीज़र इज कमिंग, आप दिल थाम के बैठो और इंतज़ार करो, बहुत ही जल्द आप लोगों को इसका कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो नीचे जितने भी शाहिद कपूर के फैंस हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।